तो हेलो एवरीवन, आई एम बैक। मैं सात्विक आईआईटी दिल्ली से 9 पॉइंटर। डिपार्टमेंट मेरा इंजीनियरिंग फिजिक्स है, कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज डिस्कस बिफोर। और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में इसका बहुत यूज़ होता है, तो कुछ नया भी है आपके प्रीवियस पढ़े हुए से, तो होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जैसे पहली स्लाइड पे ये सब देख के ही एकदम से मतलब घबराना मत, थोड़ा सा नया सा है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि क्यूबॉइड है, उसके अंदर चार्जेस हैं, चार्जेस सब भरे हुए हैं, अच्छे से भरे हुए हैं, और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस एरिया से जो करंट बाहर आ रहा होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा डी वेक्टर लिया और उससे जे का डॉट लेके इंटीग्रल कर दिया सरफेस पे, तो मेरे को आई मिल गया। ये जो अंदर जो चार्ज है ना, इसकी जो वॉल्यूम डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको मैं रो कह रहा हूँ। सो एक्चुअली ना जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इसकी फील ये है कि जितना बाहर जा रहा है क्या उतना ही अंदर आ रहा है। मतलब आपको मतलब फील आनी चाहिए कि अगर जितना बाहर जा रहा होगा उतना अंदर आ रहा होगा, तो एक अच्छा खासा कंटिन्यूटी मेंटेन्ड होगी। तो वैसा कुछ टाइप का हम देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने आई को लिखा सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी ए। तो अब आपने ग्रीन्स थ्योरम या गॉस थ्योरम फॉर डाइवर्जेंस पढ़ी होगी, तो वहां पे जैसे हम इसको एक वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर चेंज कर सकते हैं, वो हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे into d tau, where this d tau is small volume element, small volume element। ठीक है, अब बात आती है करंट पे। ठीक है, तो मैंने जैसे करंट को डिफाइन करा था डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो है इस कंडीशन के अंदर जो चार्ज है अंदर का वो बाहर आ रहा है, मतलब अंदर का जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस केस में जो आई लिखूंगा वो माइनस साइन के साथ डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने माइनस क्यों इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि अंदर की चार्ज डेंसिटी कम हो रही होगी, इसलिए मैंने कहा कि एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करा। अब चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब मेरा ये नहीं है कि रो का वैल्यू डिक्रीज कर रहा होगा इस पर्टिकुलर केस में। मे बी जितना चार्ज जा रहा है उसकी उस क्रॉस सेक्शन पे जितना चार्ज जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, तो उस केस में अंदर का चार्ज है ना चेंज नहीं हो रहा होगा। तो मैं आपको वैसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने Q को जो लिखा वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी टाउ लिखा। ठीक है, ये आपके लिए क्लियरली अंडरस्टूड है, क्योंकि जो रो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डी टाउ। सो मैं यहाँ पे I को लिख दूंगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी टाउ। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल रो डी टाउ इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे डी टाउ। तो ये डी बाई डी टी को मैं अंदर भेज सकता हूँ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, और जब ये अंदर जाएगा तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डी रो बाय डी टी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी को एक्चुअली कंटिन्यूटी इक्वेशन कहा जाता है। मैं आपको यहाँ से कंसेप्ट और बताना चाहूँगा स्टेडी करंट्स का। स्टेडी करंट का मतलब वही जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मान लेते हैं कि हमने स्मॉल सा वॉल्यूम लिया है यहाँ पे, मतलब स्मॉल तो क्या मतलब एक क्यूबॉइडल वॉल्यूम सा ही लिया है, और इस पूरे एरिया के अंदर मस्त सा करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो स्टेडी करंट में डिफाइन कैसे करता हूं? तो स्टेडी करंट का डिफाइन ये है कि जैसे इसके अंदर एट टी टाइम पे यहाँ पे इस वॉल्यूम के अंदर क्यू चार्ज है। ठीक है, वो क्यू चार्ज फ्लो होके बाहर की तरफ आया,
तो यहाँ से इस तरफ से लेफ्ट साइड से जो चार्ज आ रहा है, अगर वो उस वॉल्यूम के अंदर Q के बराबर ही आ गया, तो क्या आप बताओ इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब अगर ऐसा कंटिन्यूसली हो रहा है कि अगर Q ही जा रहा है इस वॉल्यूम से, Q ही आ रहा है, तो डी रो बाई डी टी क्या होगा? जीरो होगा। तो जो स्टेडी करंट्स है वो ऐसे ही डिफाइंड है। तो स्टेडी करंट्स के लिए जो इफ एंड ओनली इफ जो कंडीशन होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि स्टेडी करंट्स को किस तरह डिफाइन करा गया है। कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे आती है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी, वेयर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए हमने निकाल रखी होगी और क्वेश्चन में अगर दे रखी होगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस स्लाइड को आप प्लीज वापस देखिएगा। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इंट्यूशन आना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आई, डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो माइनस डी रो बाई डी टी निकल के आया। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने यही कवर करा था कि ओम्स लॉ से बहुत सारे मटेरियल्स के लिए हम कह सकते हैं कि जो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड डाइवर्जेंस ऑपरेटर लगा रहा हूँ और डाइवर्जेंस ले रहा हूँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ सिग्मा ई फॉर यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिग्मा कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे कि ये क्या कंडीशन है कि अब जैसे मतलब सिग्मा का कांस्टेंट इसलिए जरूरी है कि मैं क्या चाहता हूँ कि सिग्मा ना डाइवर्जेंस के बाहर आ जाए, ये डाइवर्जेंस सिग्मा पे ऑपरेट ना हो। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये डाइवर्जेंस सिग्मा पे कैसे ऑपरेट होगा। तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मटेरियल्स तो होते हैं वो ओम्स लॉ तो फॉलो करते हैं, लेकिन उनका जो सिग्मा होता है ना वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब कुछ फंक्शन ऑफ कोई कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में सिग्मा चेंज होता है। तो ये क्या है, डाइवर्जेंस से जो सिग्मा का चेंज सिग्मा को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, सिग्मा के डाइवर्जेंस को कंट्रीब्यूशन में लेना पड़ेगा। तो इससे जो हम निकालना चाह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम जैसे मैंने कहा कि स्टेडी करंट, मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड पे बताया था कि जो स्टेडी करंट है उसके लिए डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो है, क्योंकि सिग्मा बाहर आ गया था। तो इस इक्वेशन से कह सकता हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ ई जीरो है। अब बहुत इंपॉर्टेंटली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, जो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कहते हैं, कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है वो क्या होता है, रो इन बाय एप्सिलॉन नॉट। रो इन क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, जो गॉसियन सरफेस हम लेते थे। तो अगर आप कहें कि ये वायर है, ठीक है, वायर्स के अंदर मस्त से चार्जेस हैं, जा रहे हैं बढ़िया से, प्लस प्लस, प्रोटॉन के प्लस और ये इलेक्ट्रॉन के जो माइनस हैं ये प्रेजेंट है उसके अंदर। अब मैंने ये एक सर्कुलर सी गॉसियन सरफेस ली अंदर, बिल्कुल एनक्लोज्ड, ठीक। तो इसके लिए अगर मैं रोइन यहाँ पे जैसे कैलकुलेट करूँ, मतलब इस वॉल्यूम के अंदर ही अगर मैं देखूँ तो 3 प्लस हैं 3 नेगेटिव हैं, तो रोइन जीरो है। तो ठीक है, डेफिनेट जो है कि ये जो इक्वेशन है फॉलोड हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर यहाँ पे कोई अनबैलेंस्ड चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे अभी 3 पॉजिटिव हैं 3 नेगेटिव हैं, अगर एक पॉजिटिव ज्यादा होता एक नेगेटिव ज्यादा होता तब क्या होता। तो अगर जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव ज्यादा है एक नेगेटिव नहीं है, या फिर एक नेगेटिव जाता है, जैसे कंडक्टर्स हैं उसके पास काफी, मतलब मे बी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, या फिर मतलब वही कुछ टाइप का, मतलब अनबैलेंस चार्ज कोई प्रेजेंट है उस सिस्टम में, तो क्या वो अंदर रिसाइड कर सकता है? देखिए, अगर वो अंदर रिसाइड करा तो रो इन जीरो नहीं हो पाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो ही नहीं पाई। अगर हम ये क्लेम करते हैं कि उस सिस्टम के लिए स्टेडी करंट हमको ऑब्जर्व हो रहा है अनबैलेंस चार्ज की कंडीशन में, तो हम ये इक्वेशन लगा ही नहीं सकते। अगर वो अंदर हुआ चार्ज, अगर चार्ज अंदर नहीं है तो कहाँ रिसाइड करेगा? सरफेस के ऊपर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेडी करंट्स के लिए अगर कोई भी अनबैलेंस चार्ज हुआ उस सिस्टम पे, तो वो जाके सरफेस पे रिसाइड करता है, वो वॉल्यूम के अंदर नहीं रह सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एनी अनबैलेंस चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस सो दैट इट मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टू रो इन। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करा, जैसे ये जो चीज़ है ना कि सरफेस पे रिसाइड करता है, ये आपने कंडक्टर्स चैप्टर के अंदर भी लो लेवल पे पढ़ा होगा कि अंदर ई जीरो होता है, तो अगर कोई भी चार्ज देता है बाहर से तो उसके सरफेस के ऊपर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है कि ई जीरो की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो वो ही वैसा ही हमको स्टेडी करंट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी जब ये पता लगा कि ये चीज़ फॉलो होती है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी करें, और
अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ वॉच भी करें इसको वापस। तो अभी के लिए इतना ही है, आज का हमने टॉपिक कवर करा कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो thanks for watching this video, and please scan this QR to know more about 9 pointer community, and share the video and also like it, and please follow us on Instagram and Telegram. Thanks for watching. Thanks a lot.